आप मेरी जान लेने की सोच रहे हैं मुझे थोड़ी सी खुशी देकर? जब इतना शक है तो ये रिश्ता क्यों जोड़ रहे हैं जो सिर्फ भरोसे और एतमाद की बुनियाद पे बनता है? क्योंकि मुझे यकीन है तुम्हारी बेगुनाही का, तुम्हारी पारसाई का, तभी बेधड़क बिना किसी डर के तुमने बेबे की शर्त मान ली। मुझे तुम्हारे हर लफ्ज पर सच्चे ईमान जैसा यकीन है मानुमा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुमने कुछ नहीं किया। हाय बेबे सरकार, ए वाहिद चौधरी उस कराची वाली जनानी से ब्याह रचा रहा है और आप खुद उसके ब्याह पे जा रही हैं। जनानी कातिल नहीं है। हाय ए बेबे सरकार, कैसी बातें कर रही हैं आप? एक गांव वाले तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि चौधरी अकबर वाले अपनी साजिशों में कामयाब होते जा रहे हैं और हमारी बेबे सरकार ने जरा सा रौला नहीं डाला। रौला इसलिए नहीं डाला कि मैं देखना चाहती हूँ चौधरी वाहिद मनहूस है या मेरी बेटियों के नसीब की जिंदगी कम थी। इस बार तो मेरी बेटी नहीं है। अब देखूंगी मैं कि ये जनानी कितने दिन जिंदा रहती है। हाय बेबे सरकार, इस सारे चक्कर में हमें क्या मिल? ये शादियां ने तो उनकी हवेली में गूंज रहे हैं, हमारे कानों में तो अब भी गम के निगारे बज रहे हैं। अब यहाँ कोई नगाड़ा नहीं बजेगा। मैं भी खुशियां मनाऊंगी अपने साजिद के कातिल की लाश पर। बीबी, हमारी इस हवेली में खानदानी दुल्हन को बड़ी शान और शौकत से सजाया जाता है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब महरीन बीबी दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। बिल्कुल हूर लग रही थी, हूर, सिर से पैर तक सोने में लदी, बिल्कुल हूर। और नौरीन बीबी तो बिल्कुल शहजादी लग रही थी, शहजादी। पर आपकी तो ना कोई जात है और ना ही कोई बात है। लेकिन फिर भी आप पे रश्क है जी, बिल्कुल मलकानियों जैसे नसीब लाई हैं आप। ऐसे नसीब या तो रब माथे पे लिख के भेजता है जी, या फिर माँ की दुआ से बन जाते हैं। मालूम है शाम में निकाह है, तुम किसे अपना गवाह बनाना चाहती हो? मेरा कोई गवाह होता तो क्या ही बात थी। तुम्हारा भाई तो है ना, उसे बुला लो। वो जिंदा है लेकिन उसके लिए शायद मर चुकी हूं मैं। अगर ऐसा ना होता तो जो सब कुछ मेरे साथ हुआ है कम से कम मेरी खबर तो लेने आ ही जाता वो। तुम कहो तो ऐसे बुलवा भी सकता हूं। खुदा के बाद आपसे बड़ा मेरी गवाही देने वाला और कोई नहीं है। मेरे माजी से और मेरे हाल से तो आप वाकिफ हैं ही, और अब मुस्तकबिल से भी रहेंगे। आप ही क्यों नहीं दे देते मेरी गवाही? ये बात मैं कह रही हूं, बाज आ जा।
छोड़ दे इन चौधरियों की जान। वाह चौधरी वाहिद, निकाह के कलमे पड़े और तू चाहती है लोग मुझ पे कुल पड़े। तेरा अंदर इतना काला हो गया है कि तुझे सही गलत का फर्क ही भूल गया। चला क्या सही है क्या गलत है, क्या जायज है क्या नाजायज है, इसका ख्याल तो उस वक्त रखती ना जिस वक्त तूने मेरे बाप की जान ली थी, तो आज हम यहां ना खड़े होते। मत मार उसे, मत मार। तेरे सर पर गुनाहों का खून तुझे भी आसानी से मरने नहीं देगा। इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूं मैं। वो क्या कहते हैं, अब पछताने का क्या फायदा जब चिड़ियां चुग गई खेत। मस्तू, चौधरी वाहिद का तीसरा निकाह हो गया। चला मुबारकबाद दे के आते हैं। मुबारक हो सरकार। मेरी प्यारी बेटी, अल्लाह तेरा तख्त बख्त करे, तू मलकाओं की तरह महलों में राज करे। अब्दुल वाहिद, तुमने जो चाहा वो हो गया। अब मेरा काम कब होगा? मेरी इंस्पेक्टर से बात हुई थी, वो कह रहा था कि आज रात तक पता चल जाएगा। अगर आज रात ये खुशखबरी मिल गई तो कल तुम्हारी पहली दावत मेरी हवेली में होगी। मैं जा रही हूं। महनाज, थोड़ी देर और रुक जाती, मेहमानों की तरह आई हो और मेहमानों की तरह जा रही हो। अब्दुल वाहिद की दुल्हन को एक नजर देख लेती। नहीं, आज ये मुझसे नहीं हो सकेगा। मैं मैरीन की जगह किसी और को बैठा हुआ नहीं देख सकती। आज मुझे मेहमान समझकर ही इजाजत दे दीजिए। खुदा हाफिज। हाफिज। महनाज ये कभी नहीं भूल पाएगी, बार बार अपने ऊपर गम का तमाचा मार के हमें एहसास दिलाती रहेगी। सही जाने दें, शामिल हुई दिल बहुत हूँ, इसका मुझसे राब्ते को करे। हाँ, क्या कर सकते हैं? क्या
तुम मुझसे शादी करने पर पछता रही हो। क्या तुम्हें मेरी मनहूसियत से डर लग रहा है? अपनी किस्मत पे रश खा रहा है। अजीब चीज होती है ना ये किस्मत। जब बदलती है तो ऐसे बदलती है कि अपना दिया हुआ हर गम भुला देती है और याद रह जाती है सिर्फ इसकी मेहरबानी। मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हें इस हवेली में मेरी बीवी होने का, यहाँ की चौधराइन होने का मुकाम मिलेगा। तुम इस हवेली पर हुक्मरानी करूंगी और मेरे दिल पर भी। ऐसा हो गया लाली, अब उसकी जिंदगी में मेरीन की याद भी बाकी नहीं रहेगी। उसको याद करने वाला अपनी यादों का एहतमाम कर चुका। मेरी बेटी उसके लिए जीते जीते अपनी जिंदगी की बाजी हार गई। मर्द को मुराद है और वाहिद चौधरी मर्द है बेबे सरकार। वो आपकी तरह बेवगी नहीं पाल सकता। उसने आगे बढ़ना ही था। वो अपनी नस्ल को बेनाम नहीं छोड़ सकता। तुझे नहीं पता लाली, बेटी की सौत मां को अपनी सौत लगती है। उस पराई औरत ने मेरी बेटी की जगह ले ली और मेरी बेटी का मकाम ले लिया। दुख ना कर मेरीन, तेरी मां तेरा गम मनाएगी क़यामत तक। हाँ असगर, कुछ पता चला? क्या? अच्छा, आता हूं मैं, आता हूं अभी। मानुमा, मुझे जाना होगा। कहाँ जा रहे हैं आप? बेबी की जान को खतरा है। किससे? उसी से जिसने साजिद को मारा था। वाहिद आप मत जाए, मुझे डर लग रहा है। मानुमा मुझे मत रोको, मुझे जाना है। असगर ने कहा है कि वो कातिल बेबे की हवेली में ही है। पर है कौन वो? वो असगर अभी खुद आके बताएगा बेबे के सामने। मानुमा मुझे मत रोको, मुझे जाना है। बेबे की माफी मुझ पर कर्ज है। वाहिद, मुझे माफ कर देना मानुमा, ये हक तलफी मुझे माफ कर देना। लाली तू क्यों हर बार मुझसे माफी मांगती है? ऐसा क्या कर दिया है तूने कि मेरे हर दुख हर नुकसान पर तुझे माफी याद आ जाती है? मैं ही तो हेलो बेबे, साजिद का कातिल मिल गया है। क्या? कौन है वो? कौन है जिसने मेरे साजिद को मारा? बोल। वो इंस्पेक्टर आकर खुद बताएगा बेबे। मैं उसे लेकर आपकी हवेली पहुंच रहा हूं। लाली खैबात को बुला कर ला। खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जा जाके खैबात को बुला। जी जी बेबे। मेरे साजिद का ओए मस्तू, वापस आ भी जा।
गलती हो गई जो इसे भेजा वाहिद चौधरी को देखने के लिए। मुझे खुद जाना चाहिए था। अम्मा तू? हाँ मैं। ये बात तुझे बेबे बुला रही है। उस्ताद उस्ताद वो वाहिद चौधरी आ रहा है और इंस्पेक्टर भी। ये बात अब तू क्या करेगा? मैं तुझे मना भी करती थी मेरे बच्चे, ना कर। ओए मस्त, देख तो सही आज अम्मा को मुझ पर कितना प्यार आ रहा है। उस्ताद उसका क्या करना है इंस्पेक्टर का? वो तो पहुंचने वाला होगा। इससे पहले कि वो इंस्पेक्टर मुझ तक पहुंचे, मैं उस तक पहुंच जाऊंगा। चल। ये बात बच्चे मेरी बात सुन। ये बात वापस आ जा। गैबात, ओ गैबात! क्या हुआ बेबे? वाहिद आ रहा है। साजिद के कातिल का पता चल गया है। हाँ, वो मुंशी से कह के उसको पेमेंट कर दो। बाबा। 1 मिनट। हाँ बाबा वो चले गए हैं। कहाँ? बेबे की हवेली। इस वक्त? मगर क्यों? साजिद चौधरी के कातिल का पता चल गया है शायद। कौन है वो? नाम नहीं बताया, बस कहा है कि हवेली के अंदर कोई आने ना पाए। इंस्पेक्टर भी आ रहा है, सिर्फ वही जानता है कि कातिल का नाम क्या है। ये गैबात कहाँ मर गया? गैबात और लाली, मेरू, रजिया, और कहाँ मर गए सबके सब? जी बेबे सरकार। गैबात कहाँ है? उससे बोल के हवेली के सारे दरवाजे बंद कर दे। वाहिद ने कहा है कि कोई मुहाफिज अंदर ना आने पाए। जा। कौन है? क्या हुआ है? गैबात, अपने आप को मेरे हवाले कर दो। भेड़िया, ये क्यों कर दूं अपने आप को तेरे हवाले? बता तो सही, मैंने ऐसा क्या किया है? तूने आहत चौधरी और साजिद चौधरी का कत्ल किया है। चुपचाप अपने आप को मेरे हवाले कर दो। ये तुझे क्या लगता है मैं यहां अपने आप को तेरे हवाले करने आया? हाँ, मैं तुझे आखिरी मौका देता हूं गैबात। भेड़िया, मैं तो किसी को आखिरी मौका भी नहीं देता।
ए मस्तू, आज तो बड़ा पक्का निशाना लगाया तू। मेरा भाई पक्का कातिल बन गया। चल मोटरसाइकिल स्टार्ट कर। असगर! 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 उसे मार दिया गया बाबा सिंह। क्योंकि वो कातिल का नाम बताने आ रहा था। कौन मार गया उसे? ये तो सिर्फ तुम जानते थे कि वो यहां आ रहा है। मुझे कुछ नहीं पता। कोई तो होगा भाई साहब। क्या आपने वहां किसी को नहीं देखा? कोई तो जानता होगा। अरे कोई तो आसपास होगा। मैं वैसे ही लाश पर पहुंचा था जैसे साजिद की लाश पर देर से पहुंचा था। मैं जब वहां पहुंचा तब वहां कुछ नहीं बचा था। ऐसे तो हम साजिद के कातिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। अभी हम हाथ लंबे करेंगे, उसकी गर्दन तक पहुंचने से पहले वो हमारे बंदे मारकर भाग जाएगा। तुमने कहा था कि मैं हवेली में पहरे लगवा दूं, कोई अंदर आए ना बाहर जाने पाए। किसने मोहतात किया था तुम्हें? मुझे इसी इंस्पेक्टर ने कहा था कि आपको मोहतात कर दूं। हाँ, इसका मतलब है कि इंस्पेक्टर जानता था कि वो महनाज की हवेली में छुपा हुआ है। हाँ? शायद। पर यकीन से नहीं कहा जा सकता। उसने नाम नहीं लिया था। हाँ, मैं जानता हूं। मैं जानता हूं कि वो यहीं है। उसको यहीं से पता चल गया कि हम दोनों आपके पास कातिल का नाम लेकर आ रहे हैं। पर मैंने तो किसी को कुछ नहीं बताया सिवाय नाजनीन के, और कोई नहीं जानता। ऐसा कैसे हो सकता है कि उसको भी उसी वक्त इत्तला मिली हो जब तुम वहां से निकले? या तो कोई हमारी मुखबरी कर रहा है, या फिर कोई हमसे चालाकी से चाल चलता है। हाँ। सबसे ज्यादा खौफ की बात यह है कि वो यहीं से है, आपकी हवेली से। अगर वो हमारी हवेली से है भी तो मुखबरी तो तुम्हारी हवेली से की गई ना। अब मैं तुमसे पूछती हूं, जब तुम वहां से निकले तो किसको बताया था? हाँ आया था। बताओ, तुमने किसको बताया था हवेली से निकलने से पहले? हाँ, मैंने मालूमा। अच्छा, तो तुम उसे बता कर आए थे और उसने तुम्हारे जाते ही हमारे दुश्मन को इत्तला कर दी। ऐसी नहीं है बेबे। वो औरत इसी चक्कर में तो यहां आई थी। इस सारे खेल में उसका भी किरदार। तुम कमजोर पड़ रहे हो अब्दुल वाहिद। अब वो तुम्हारी बीवी है, लेकिन मत भूलो तुमने मुझसे वादा किया है, अगर वो साजिद के कत्ल में मुलव्विस निकली तो उसकी जान तुम अपने हाथों से लोगे। अगर वो उसके पीछे है
तो उसे भी जवाब देना होगा। उस्ताद, ये तो करिश्मा ही हो गया। हम फिर से बच गए। बच गए, पर उन्हें चक्कर देके। पर उस्ताद, तुम तो वाहद चौधरी को मारने निकले थे ना? ये इंस्पेक्टर को क्यों मारा? इंस्पेक्टर को मैंने इसलिए मारा कि उसे मेरे बारे में पता चल गया था। अगर इंस्पेक्टर इस हवेली में आ जाता ना, तो मुझे फांसी चढ़ने से कोई बचा नहीं सकता था। पर उस्ताद, मैंने ना एक फिल्म में देखा था कि पुलिस वाले को नहीं मारते, ये पीछे ही पड़ जाते हैं। हाँ, पर उस्ताद मौका बहुत अच्छा था। वहां चौधरी बैठा हुआ था, 2 गोलियां उसको भी मार देते तो कहानी वही मुक जाती। वो जिंदा है तो बड़ा दिल को तड़का लगा रहता है उस्ताद। आएगी, आएगी, चौधरी वाहद की रात भी आएगी। अभी मैंने उसे सिर्फ इसलिए जिंदा छोड़ा है, उसे मेरे बारे में कुछ इल्म नहीं। जब तक अनजान रहेगा, बचा रहेगा। जिस दिन मेरे पीछे आएगा, मार डालूंगा। पर उस्ताद, वाहद चौधरी का इस तरह से जिंदा रहना मुझे बहुत डर लग रहा है उस्ताद। डरने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तो चौधरी वाहद की नई नई शादी हुई है। अभी तो वो अपने दुल्हन के पास जाएगा, उसे देखेगा, उसे परखेगा। कुछ दिन ये इसी चक्कर में रहेंगे कि दुश्मन को ये बात बताई किसने। और तब तक मैं वाहद चौधरी को मार डालूंगा। और पीछे बचेगा कौन? आए वो बुढ़ा चौधरी अकबर। एक बात तो बता, तुझे किसने बताया कि चौधरी वाहद और इंस्पेक्टर हवेली आ रहे? तुझी से तो सीखा है उस्ताद, कान लगा के चोरी छुपे राजों को पेट में कैसे डालते। मैंने ना चुपके से बेबे की वाहद चौधरी से फोन पे होने वाली सारी बात सुन ली थी। हाय, मैं सदके, मैं भारी अपने भाई पे। मुझे अपने भाई से बड़ी उम्मीद है। चल अब बेबे के आसपास रहते हैं, अम्मा को शक न हो जाए। अच्छा उस्ताद, अम्मा। देख जरा, मैं कितना जालिम हूँ। अपनी अम्मा को अजाब में डाल दिया। कुछ तो रहने दे अम्मा को अजाब। एक कुंदन मन के निकले की कम वक्त। अच्छा चल। आप आ गए वाहिद? मैं कब से आपका फोन ट्राई कर रही हूँ, आप उठा ही नहीं रहे थे। आप ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं आपको? ऐसा क्यों किया मनवा? कैसा क्यों किया? उसे क्यों बताया कि मैं उसे पकड़ने जा रहा हूँ? किसको क्यों बताया मैंने? मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। मैं उसी की बात कर रहा हूँ जिसने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। मेरा भाई, मेरा बहनोई, और अब जो मेरी तलाश में। उसे कैसे पता चल गया कि मैं उसे पकड़ने जा रहा हूं? यार मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैंने बताना था उसे क्या? यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं मानुमा, बताओ मुझे। वाहिद, आप मेरे पे शक कर रहे हैं? आपको लगता है मैंने बताया उन्हें? हाँ, शक है मुझे, सब पर और खुद पर भी। इतना करीब आकर वो
मेरे हाथों से निकल गया कातिल दुश्मन। मेरे पहुंचने से पहले ही उसने इंस्पेक्टर को मार दिया। ये बात तो हम दोनों के दरमियान हुई थी ना, फिर किसने की है मुखबरी? आपको लगता है कि मैं उनके साथ मिली हुई हूँ? ये सब मैंने बताया उन्हें। मैं यहाँ सारी रात आपकी जान की हिफाजत की दुआ मांग रही थी, हमारी नई जिंदगी की दुआएं मांग रही थी, और आप मेरे पे शक कर रहे हैं। पूरी दुनिया के सामने आप दावा करते हैं कि आप जानते हैं मुझे वाहिद, ये जानते हैं आप मेरे बारे में। अगर मैं उनके साथ मिली होती ना वाहिद, तो आपके हक में कभी गवाही ना देती, ना ही आपसे शादी करती, ना आपके दर पे आके यूं बैठती। और अगर आपको मुझ पे ऐसे ही शक करना था तो क्या जरूरत थी मुझसे ये एतमाद का रिश्ता जोड़ने की, ताकि हर दूसरे दिन आप मेरा गिरेबान पकड़ के मुझे मेरी हैसियत याद दिला सकें। मानो मैं सब बहुत परेशान। मुझे वो कातिल चाहिए जिसने ये सब किया है। सब मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं उस तक कैसे पहुंचूं। जब आप जा रहे थे तो मैं बहुत डर गई थी आपके लिए, इसलिए मैंने ये बात जाके सिर्फ बाबा साई से की थी कि आपको खैर खैरियत से घर पहुंचा। और अगर तब भी आपको मेरे पे यकीन नहीं है तो मैं मेरी मरी हुई माँ की कसम खा के कहती हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है सबसे बाहर। मानो मैं माफी चाहता हूं। मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। बस उसको ढूंढने में और उस दुश्मन तक पहुंचने के लिए मैं हर किसी पर शक करने लग गया हूं, पर तुम पर तो मैं कभी शक कर ही नहीं सकता। तुम तो मेरी परछाई हो मानो। मतलब दुश्मन को सब पता था कि इंस्पेक्टर आया, उसने तफ्तीश शुरू कर दी और अब उसे पकड़ने के लिए आ रहा है। वो है तो हमारे ही दरमियान, पर है कहां ये पता नहीं। क्या आपको लगता है ये भाई साहब ने किया है? नहीं, पर मुझे उसकी दुल्हन पर 100% यकीन नहीं। वो इसी खून खराबे की नीयत से यहां आई। मगर बेबे, आपने ही तो उसकी गवाही को सच्चा माना था। उसकी गवाही सच्ची थी, पर मुझे वो जनानी साजिद के कत्ल में मुलव्विस लगती है। अभी ये शक दूर नहीं हुआ। फिर वो भाई साहब की गवाही लेके क्यों आए? खुद को बचाने के लिए, अपने ऊपर से इल्जाम हटाने के लिए, या फिर अपनी जगह बनाने के लिए। वो जनानी किसी भी नीयत से यहां आ सकती है। हमें तो बस साजिद का कातिल चाहिए। तो फिर तो वो बच गया। मुझे लगता है वो बच जाएगा और फिर साजिद की रूह को कभी सुकून नहीं मिलेगा जब तक वो पकड़ा नहीं जाता। अगर तुम अपने बेगुनाह शौहर के कातिल को उसके अंजाम तक पहुंचाना चाहती हो तो जाकर अपने भाई और उसकी दुल्हन से पूछो, उसी को बताकर आ रहा था। पर बेबे,
वो यहाँ से भी हो सकता है ये सब कर रहे हैं। कल रात हवेली से कोई नहीं गया। मैं भाई साहब और मानो माँ से पूछने जा रहा हूँ। पर बेबे, हमें इस हवेली के मुलाजमों से भी पूछना चाहिए। ऐसा ना हो हम दूसरों पे पत्थर बरसाते रहे और गड़ा हमारे ही घर हो जाए। मानो माँ ने कुछ नहीं किया बाबा साईं। उसकी बेगुनाही की वजह से बेबे ने मेरा शक मोड़ दिया। मैं जानता हूँ वो तो खुद बेचारी रोती हुई मेरे पास आई थी, तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी। और फिर उसको इस मामले में शामिल करना बेकार है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये कोई तीसरा है। अब मैं कैसे बेबे को साजिद का कातिल ढूंढ के दूं, कहां से दूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहां से तो किसी ने कुछ नहीं बताया। कौन था जिसे पता चल गया कि यहां कुछ होने वाला है? तुम तो इंस्पेक्टर के साथ तफ्तीश में भी थे। कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिससे उसको शक हुआ। इंस्पेक्टर को किसी पे कोई शक नहीं था बाबा साईं। वो तो सबसे पूछगछ कर रहा था कि कोई सिरा मिल जाए, कोई कड़ी मिल जाए। तुम जब बेबे की हवेली गए थे तो वहां क्या हुआ था? बात उस रात कौन कौन हवेली से बाहर गया था? बेबे सरकार, उस रात के पैर तो कोई नहीं गया था। अच्छा, तो तूने किसी को अंदर से बाहर जाते हुए नहीं देखा? ना जी बेबे सरकार, मैं तो घर चली गई थी। और तू तो हवेली में ही रहती है, तू कहाँ मर गई थी? वो जी बेबे सरकार, मैं सो गई थी। मेरी नींदें हराम हो गई हैं और तुम लोगों को नींद आ गई। सब सो गए थे, किसी को कुछ नहीं पता कौन हवेली से अंदर आता है, कौन हवेली से बाहर जाता है। तुम लोग अंधे हो या फिर मुझे बेवकूफ बना रहे हो? बोलो। बेबे सरकार, जिस रात के बारे में आप बता रही हैं, उस रात मरने के बाद और मस्ती को पीछे दरवाजे में